जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट, एचटेट, पीटेट, आरटेट, जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम होते हैं और बीएड कर रहे, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलते हैं। टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज, सो ध्यान से समझना। मेरा मकसद आपको डिटेल से बताना है, ठीक है जी। सो टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ कंटेंट। सो हर एक के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई लेक्चर मेथड से पढ़ाता है, कोई प्ले वे मेथड से पढ़ाता है, कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। तो जो सिचुएशनल टीचिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। विषय वस्तु या प्रकरण को पढ़ाने में शिक्षण विधियां व उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। टीचर मस्ट बी कैपेबल इनफ टू डिसाइड विच मेथड विल सूट द लर्नर्स। टीचर को यह पता होना चाहिए कि बच्चे किस मेथड से सीख रहे हैं और सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। The teacher is guided to impart education with correct approach of teaching. So approach, a set of assumption dealing with the nature of language learning and teaching. Approach क्या होती है? किसी भी आदमी तक जब हम पहुंचते हैं तो एक अप्रोच चाहिए। मान लो कोई अच्छे आदमी तक पहुंचना है तो उसके लिए अप्रोच चाहिए। हम ऐसे ही बच्चे तक अगर अप्रोच करनी है, लर्निंग तक अगर अप्रोच करनी है, तो अजम्पशन डीलिंग विद नेचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का नेचर कैसा होना चाहिए, लर्निंग कैसी होनी चाहिए और टीचिंग कैसे होनी चाहिए। मेथड एंड ओवरऑल प्लान, मेथड होता है कि एक ओवरऑल प्लान कि कैसे हम बच्चे के दिमाग में वो चीज बिठा सकते हैं। देन टेक्निक, टेक्निक अलग अलग होती है, कोई फास्ट टेक्निक से, कोई स्लो टेक्निक से, कोई प्यार से, है ना, अलग अलग। स्पेसिफिक एक्टिविटी मैनिफेस्ट इन द क्लासरूम दैट आर कंसीज्ड विद द मेथड। चलो लेक्चर मेथड कहते हैं। सबसे पहले व्याख्या विधि गिवन बाय प्लूटो। प्लूटो ने दिया था लेक्चर मेथड जी। किसने दिया था? प्लूटो ने दिया था। चाक एंड टाक मेथड भी इसको बोलते हैं, चाक एंड टाक मेथड। इसको जैसे लेक्चर में क्या करते हैं, बातें करते हैं, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड टाक मेथड। ट्रेडिशनल मेथड है ये, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है। टीचर प्लेज अ मेजर रोल, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वेयर इज लर्नर है माइनर रोल और नो रोल टू प्ले। जो सामने बच्चे बैठे होते हैं, लर्नर बैठे होते हैं, उनका इतना रोल नहीं होता। लेक्चर देता रहना, देते रहना, वो लेक्चर। यूजफुल फॉर हायर क्लास, ये हायर क्लास में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में कॉलेज प्रोफेसर करते हैं ना, वैसे ही। और टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ये लेक्चर मेथड। देन है डेमोन्स्ट्रेटर मेथड, प्रदर्शन विधि। दिस इज वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचिंग। जब आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी में जाकर, साइंस की लैब में जाकर मेथड यूज करते हैं, या टीचिंग में मैथ में करते हैं, तो यह कॉमन है। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू गिव डेमोस और टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट। मान लो हमने पानी के अंदर चीनी घोलनी है, तो यह डेमो करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेमोस्ट्रेशन में ही आती हैं। इट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल विच shows how a particular procedure is performed. Two terms that are used interchangeably with demonstration: modeling, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और इस विधि को बहु गणेन्द्रिय शिक्षण भी कहा जाता है। छात्रों को स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है। तो यह भी अध्यापक केंद्रित विधि है। अगर आपको इनमें से आ जाए कि टीचर सेंटर कौन सी है, तो लेक्चर भी और डेमोन्स्ट्रेटिव भी, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहा जाता है, और इस विधि को बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि भी कहा जाता है। देन आती है ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी मेथड भी जिसको बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक वाला देखो आया था, पार्कसन ने किया था ना, शायद वही है, नहीं वो डाल्टन पद्धति थी, मे बी डीपी, हाँ डीपी थी वो। यह ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी मेथड है, जिसे हम डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अ प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, यह आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, ठीक है जी। द सोल ऑफ द लर्निंग of science is exploration. The learner should explore the facts and principles themselves. The terms heuristic means finding through experience. इसका मतलब ये है कि अनुभवों से सीखना, ठीक है। कोई भी काम है अनुभव से सीखता है बच्चा। जैसे मान लो कोई सिचुएशन आ गई बच्चे के सामने, जैसे वो पानी की टूटी खुली हुई है उसके सामने, तो वो अनुभव करेगा कि इसका क्या करना है, इसको वेस्ट कैसे रोकना है, टीचर ने समझाया था, तो वो अनुभव करेगा। By this method the learner reach the solution and learn from it. इसमें बच्चा सोल्यूशन, पहले उसके सामने समस्या आती है, फिर वो सोल्यूशन ढूंढता है इसका, ठीक है जी। दिस मेथड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इसमें, ओरिजिनलिटी आती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट आती है, एंड थिंकिंग पावर द लर्नर टू मेक हिम सर्च। देन है प्ले वे मेथड। तो आपको ये याद हो गया ना, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था।
और ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, और ये सबसे पहला मेथड था लेक्चर मेथड जो कि प्लूटो के द्वारा था। देन प्लेवे मेथड आता है। प्लेवे मेथड फ्रॉबल एंड हेनरी कुक के द्वारा है। खेल विधि फ्रॉबल एंड हेनरी कुक। प्लेवे मेथड Froebel and Henry Cook. The following are underlying principle of playway method. Learning by doing को playway method में कहते हैं। जैसे मेरी ये कोशिश होती है कि playway method में पढ़ाऊँ। Principle of individual differences व्यक्तिगत भिन्नता एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जिसे कहते हैं वो है playway method। ठीक है, बाकी के टीचर सेंटर्ड थे तो ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। ठीक है जी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले, इट गिव्स प्लेजर, यह छात्रों को खुशी देता है। फिजिकल वर्क्स टर्न इनटू अ एंजॉयबल एक्सपीरियंस, जैसे बच्चों को कह दे बेटा आज हम पढ़ते नहीं, आज हम खेल लेंगे, चाहे आप खेल खेल में पढ़ा ही लेना, लेकिन ये बच्चों को खुशी देता है। दिस इज मोर फ्रीडम, यह बच्चों के लिए फ्रीडम है। प्लेइंग इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर इन दिस मेथड, खेलना एक महत्वपूर्ण कारक होता है। प्लेइंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, लर्निंग टेक्स प्लेस नेचुरली थ्रू प्ले बाय मेथड एंड इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी बाय चिल्ड्रन लर्निंग विद परसेप्शन एंड माइंड। ठीक है जी। देन होता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है खुद करके सीखना। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग रेफर्स टू अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन एक्सपाउंड बाय अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डेवी। जॉन डेवी के द्वारा था यह स्वयं करके सीखना। इट इज ए हैंड्स ऑन अप्रोच टू लर्निंग, मीनिंग स्टूडेंट मस्ट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट एंड लर्न। Davy implanted this idea by setting up the University Chicago Laboratory School. Davy ने है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लेबोरेटरी स्कूल में दिया था। एक्टिविटी मेथड डेवलप्ड बाय जॉन डेवी। ठीक है जी, जॉन डेवी के द्वारा यह हुआ था। और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लर्निंग बाय डूइंग को। दिस इज नॉट अ टीचर सेंटर्ड मेथड, दिस इज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। और किसने दिया था? यह जॉन डेवी ने, याद रखना आप। देन आता है प्रोजेक्टेड विधि या प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, और प्रयोजनवाद। ठीक है जी। ये भी प्रोजेक्ट मेथड इज टीचिंग इज द आउटकम ऑफ जॉन डेवीज फिलोसफी ऑफ प्राग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद और एक्सपेरिमेंटलिज्म। प्रोफेसर विलियम किलपैट्रिक, अ फॉलोअर ऑफ जॉन डेवी, वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस मेथड। प्रोजेक्ट विधि जो ली थी वो किसने दी थी जी? विलियम किलपैट्रिक ने। विलियम किलपैट्रिक ने क्या दिया जी? प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, याद रखना। और जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग दी, याद रखना। और लेक्चर मेथड प्लूटो ने दिया, याद रखना। ठीक है जी। इन दिस वर्ड ऑफ किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी। तो ये डेफिनेशन आ जाती है कई बार जब हम बीएड करते हैं तो ये आ जाता है प्रोजेक्ट, तो ये आप लिख सकते हैं प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड एक्टिविटी। प्रोजेक्ट एक पूरे दिल से की हुई गतिविधि होती है। Proceeding in a social environment, it means that is the activity chosen from real life situation, यह real life situation से जुड़ी हुई होती है और completed in the social setup. The method is based on several principle of activity, इसको principle of activity बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस भी बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम भी बोला जाता है। स्टेप्स, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, सबसे पहले एक सिचुएशन दी जाती है। मान लो किसी को सिचुएशन दी कि बेटा आपने बैंक में जाना है। देन चूजिंग द प्रोजेक्ट, बैंक में जाकर आपने करना क्या है ये। प्लानिंग द प्रोजेक्ट, उसके बाद प्लानिंग करनी है कि हमने ऐसे ऐसे काम करना है। देन एग्जीक्यूटिंग करना है, परियोजना को करना है। देन इवेल्युएट करना है कि आज बैंक में कैसा रहा, और सूचना दर्ज कराना है। ठीक है जी। एंड क्वेश्चन आंसर मेथड आ गया नाउ, ये भी आया हुआ है प्रश्न पहले। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड है, ये याद रखना। क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात विधि भी बोलते हैं इसको, और सुकरात के द्वारा दी गई क्वेश्चन आंसर टीचिंग स्ट्रेटजी इज एन ओल्ड स्ट्रेटजी आल्सो नोन एज सुकरात मेथड ऑफ टीचिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय द फेमस फिलोसोफर सुकरात। क्वेश्चन आंसर मेथड इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट, द क्वेश्चन इज एन अटेम्प्ट टू evaluate the knowledge of students in regarding to student। जैसे हम अक्सर ही क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, ये सुकरात द्वारा लिखी होती है। क्वेश्चन आंसर मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। अगर आपको आ जाए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है तो क्वेश्चन आंसर मेथड। सो देन आता है डाल्टन पद्धति। ये देखो जी, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी पी स्टेट में, यह आया हुआ था। डाल्टन विधि या ठेका विधि भी बोलते हैं इसको हिंदी में। सो गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट, अमेरिका के रहने वाले थे हेलन पार्कहर्स्ट। ओनली वहां पे पार्कहर्स्ट दिया था पी स्टेट में, तो पार्कहर्स्ट। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के डाल्टन नगर में हुआ था, दैट्स वाई इसको डाल्टन पद्धति कहते हैं। इस योजना में बालक से एक समझौता किया जाता है तथा अर्थ
निश्चित समय में निश्चित काम का ठेका दिया जाता है, तभी तुमने इस काम को इतने समय तक करना है। इस दौरान बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। कोऑपरेटिव एंड इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट ग्रुप लाइफ इज फीचर्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड चॉइस ऑफ मटेरियल। देन आता है टीम टीचिंग मेथड, दल शिक्षण विधि। बड़े आकार के समूहों में शिक्षण का यह एक नया दृष्टिकोण है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षण विद्यार्थी समूह के ज्ञान में अनुभवों की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में शामिल होते हैं। इट इज एन इनोवेटिव अप्रोच इन टीचिंग ग्रुप्स ऑफ लार्ज साइज इन विच टू और मोर टीचर्स आर इन्वॉल्व इन अ प्लानिंग। ठीक है जी, टीम टीचिंग। देन होता है डिस्कशन मेथड, जिसे हम विचार विमर्श विधि भी कहते हैं। जैसे हम डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन मेथड इन्वॉल्व टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इट इन द क्लासरूम सिचुएशन एंड इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनीज ऑल पार्टिसिपेशन। ये तो चलो छोड़ो। ड्यूरिंग डिस्कशन द टीचर स्पेंड सम टाइम लिसनिंग, कुछ टाइम सुनता है, कुछ टाइम बोलता है, एंड ये सारी चीज आती है विचार विमर्श में, आपको पता ही होगा। एंड एडवांटेज ऑफ डिस्कशन मेथड, इफेक्टिव लर्निंग हो जाती है, छात्रों के अनुभव पर अधिक ध्यान दिया जाता है, छात्रों में विवेचनात्मक चिंतन का विकास और डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें, पार्टिसिपेशन बाय एवरीबॉडी होती है इसमें, और सेल्फ एक्सप्रेशन करना सीख जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। पीयर लर्निंग इज द वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कशन मेथड। सो डिसएडवांटेज है, डोमिनेट विद पर्सनल फीलिंग, यह पर्सनल फीलिंग के साथ हो जाता है। चांसेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक, कई बार हम विषय से भटक जाते हैं। डोमिनेंस बाय वन पर्सन से हो जाता है। एंड इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट आल्सो रिक्वायरिंग खानी। तो देन है प्रॉब्लम सॉल्वर मेथड, वो याद रखना आपने। सबसे पहले लेक्चर मेथड किसने दिया? प्लूटो ने दिया। डाल्टन पद्धति के नाम से पारक्रस्ट को जाना जाता है। ठीक है जी, इस बातों का आपने ख्याल रखना है, छोटी छोटी बातें हैं ये। क्वेश्चन आंसर मेथड सुकरात ने दिया था, ये याद रखना है। इस विधि के जनक और लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी। इस विधि के जनक प्राचीन काल के अनुसार सुकरात व सेंट थॉमस तथा आधुनिक समय के अनुसार जॉन डीवी हैं। ये भी जॉन डीवी ही हैं आधुनिक समय में, और प्राचीन काल में सुकरात व सेंट को माना गया है। समस्या समाधान विधि उस समय प्रकट होती है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और आसान हो तो समस्या आती ही नहीं। अंत समस्या एक कठिनाई है जो बालकों द्वारा महसूस की जाती है। यह समस्या शारीरिक या मानसिक कठिनाई भी हो सकती है। समस्या समाधान के अंतर्गत विभिन्न तरीकों से समस्या पर विचार करने हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान से शिक्षण के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से उपयोग समस्याओं का ही चुनाव किया जाता है तथा छात्र एवं अध्यापक मिलकर वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है जी, आधुनिक विधि है। आधुनिक विधि अगर समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाए तो जॉन डीवी, अदरवाइज थॉम्स एंड सुकरात। सबसे पहले हम स्टार्ट की बात करें। डिफाइन द प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन, पिक अ सॉल्यूशन, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड रिव्यू द solution. Problem solving method may be defined as a planned attack upon a difficulty for the purpose of finding solution. They involves reflecting things for the purpose of arriving at a rational conclusion relevant to the problem. So brainstorming method, ये देखो जी, ये भी आया हुआ था प्रश्न, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड डेवलप्ड बाय ऑसबॉर्न। किसने किया था जी? ऑसबॉर्न ने किया था 1963 में। इट इज अ मेथड स्टूडेंट डिस्कवर न्यू आइडिया, थॉट एंड रिस्पॉन्स वेरी क्विकली। ब्रेनस्टॉर्म मतलब एकदम अचानक से आ जाना। वन कंजर्वेशन एट वन टाइम, स्टे फोकस होता है, इनकरेजिंग वाइल्ड आइडिया, डिफर जजमेंट, बिल्ड ऑन द आइडिया अदर्स। देन है स्टोरी टेलिंग मेथड, मतलब कहानी सुनानी, सिंपल है, कहानी सुनाकर। देन आता है आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव व डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है जी, विशेष यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल चलता है, एंड मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, और सामान्य से विशेष की ओर वो दूसरा हो जाएगा, आप समझ ही जाओगे। एक याद कर लो, आगमन। आगमन याद करने से यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल, ऐसी ही याद रखना। इंडक्टिव है आई विशेष को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। और जनरल, हाँ, ISG के नाम से याद रखना। दूसरा वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यह खोज को प्रोत्साहित करती है और चिंतन को उद्दीपित करती है। यह बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रखती है। आगमन विधि बच्चा सामान्यीकरण या नियत को निरूपित करता है, वह उसे आसानी से याद रखता है। तार्किक और प्रक्रिया को क्यों स्पष्ट किया जाता है, ये चलो छोड़ो। देन है एनालाइज मेथड, विश्लेषण विधि, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों को खोजने की प्रक्रिया को विश्लेषण कहते हैं। एनालाइज इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक और
substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. चलो ये छोड़ो. Synthesis, ये synthesis mean to combine a number of different pieces into whole. Synthesis is about concisely summarizing and linking different source in order to review the literature on a topic. ये आप छोड़ सकते हैं. तो thanks for watching. If you like the video, do share and subscribe to my channel. Thank you so much. इसमें पक्का आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं और यह मैंने सभी के लिए वीडियो बनाई है, एचटेट, सीटेट, पीटेट, आरटेट और बीएड के लिए. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.